गणेश जी जिस नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हो गए। देखो ये राम जो है ना, राम, ये राम शब्द में, राम नाम में भक्ति के पांचों रस समाये हैं। भक्ति के 5 रस हैं। शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है और श्रृंगार है। ये पांचों रस भक्ति के हैं। राम में एक र है, रकार, उसके बाद आ है डंडा और म। रकार क्या है, र क्या है? कहते हैं रकारो अनलस्य बीजात। ये अनल का अर्थात अग्नि का बीज है। र जो है, रकार जो है, ये अग्नि का बीज मंत्र है। जब राम नाम लेते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? रा बोला तो मुंह खुला, और जैसे ही मुंह खुला रा बोलने पर भीतर में अग्नि प्रकट हो जाती है, और वो अग्नि भीतर समाये हुए पाप की राशि को समाप्त कर देती है जला करके। देखिए, शब्द को हमारे यहां कहा गया है कि शब्द क्या है? कहते हैं शब्द ब्रह्म है। शायद कबीर जी ने या रहीम जी ने कहा है कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। पक्का हमको ध्यान नहीं है कि कबीर जी का है कि रहीम जी का है। शब्द के हाथ पैर नहीं है, संभाल के बोलना चाहिए। और हमारे आचार्य कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है। कबीर जी का है, शब्द जो है ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, अपूर्व शक्ति है शब्द में। और आप जो बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं, वो समाप्त नहीं होता। कोई सोचे कि हमने जो कह दिया वो समाप्त हो, ना, वो अंतरिक्ष में व्याप्त है। कितने हजार वर्ष पहले भगवान ने अर्जुन जी को गीता सुनाई। वैज्ञानिकों ने इस पर बड़ा रिसर्च किया। अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के यंत्र छोड़े गए और इससे उन्होंने पता लगाया कि वो शब्द जो हैं आज भी गूंज रहे हैं। और देखिए, जो किसी को गलत शब्द का प्रयोग करता है ना, अकारण से गलत बोलता है, गाली देता है, भगवान उसको अगले जन्म में मौन कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हमने वाणी दी थी सदुपयोग करने के लिए और तुमने किया दुरुपयोग, वापस करो। भगवान छीन लेते हैं। तो रकार का उच्चारण करते हैं, मुख खुलता है, अंदर अग्नि प्रकट होती है। अग्नि का बीज है रकार, और पाप की राशि को जला के भस्म करता है। और अकारो भानु बीजस्यात्, अ जो है वो सूर्य का बीज है। भानु सूर्य का नाम है। जब अ बोलते हैं तो मानिए अंतःकरण में सूर्य का सा प्रकाश हो जाता है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। हनुमान जी किसी और से क्यों नहीं विद्या लेने गए? सूर्य के पास ही गए ना। ज्ञान का पर्याय है सूर्य। हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सूर्य से विद्या पाई है, इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, किसी और से नहीं। और तीसरा क्या है? मकार। ये क्या है? ये चंद्रमा का बीज है। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल। हमारे चित्त के भीतर जो ताप है ना, विभिन्न प्रकार के दोषों का, विकारों का, और सबके भीतर है। एक्सेप्ट करना चाहिए, आप ही के नहीं, हमारे भीतर भी है। तो म का जब उच्चारण होता है तो वो ताप नष्ट होने लगते हैं और चित्त में शीतलता आने लगती है। एक राम नाम लेने से पाप भस्म हो जाता है। एक राम नाम लेने से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। एक राम नाम लेने से चित्त शीतल हो जाता है। ऐसा जो महा खाता है देहरी का दीपक, भीतर वाले को भी, और तो भीतर तो हम हैं, लेकिन बाहर
जो हमारे निकट आ जाएगा, भगवान का नाम जपने वाले के, राम नाम जपने वाले के निकट जो आएगा वो भी ज्ञान से भर जाएगा, भाव से, भक्ति से भर जाएगा।